फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, के डायरेक्टर जनरल द्वारा विश्व का एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वोच्च सम्मान गई उस 20 तारीख को, कल 20 तारीख को प्रदान किया है। ये सम्मान छोटा मोटा नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने का विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। हम सब भारतवासियों को इस बात की अपार खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में अनेक नवाचार किए, काश्तकारों के हित में काम किए और इसी आधार पर उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये एग्रीकल्चर सम्मान जो है वो बहुत अनेक तरह की रिसर्च के उपरांत, तथ्यों के उपरांत, काश्तकारों के लिए किए गए हित के कार्यों के उपरांत ये एग्रोकोला मेडल, जिसका नाम है एग्रोकोला मेडल, प्रदान किया जाता है। ये डायरेक्टर जनरल जो रोम में इसका बैठते हैं, उन्होंने मजबूत किसानों की जो आय बढ़ाने, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने, करोड़ों किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनकी न केवल सराहना की, बल्कि ये, जैसा मैंने आपसे बताया, एग्रीकोला मेडल प्रदान किया है। उन्होंने इस दौरान जो बड़ा सम्मान आयोजित हुआ था और जो प्लेनरी हॉल में, रोम के प्लेनरी हॉल में आयोजित हुआ, उसमें यह कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी और भूखमरी से लड़ने के लिए एफओ मैंडेट के प्रति प्रधानमंत्री का अटूट समर्थन करते हैं, सराहना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विशेष रूप से भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एग्रीकल्चर, फूड सिस्टम और रूरल डेवलपमेंट में ग्लोबल एजेंडा को प्राथमिकता दी है, जिससे विश्व को सीखने का अवसर मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप इनिशिएटिव योजनाएं व्यापक स्तर पर प्रभाव रखती है और उन्होंने असाधारण नेताओं को प्रदान किए जाने वाला ये मेडल इस आधार पर भी दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूखमरी को समाप्त करने, गरीबी को कम करने तथा सभी के लिए फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिएंट सुनिश्चित करने का मैंडेट के समर्थन में प्रतिबद्धता को दर्शाया, इसीलिए उनके ये अवार्ड दिया जा रहा है। मित्रों, उन्होंने अपनी बात कहते कहते ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अमूल्य योगदान और भारत सहित व्यापक ग्लोबल कम्युनिटी के लोगों को कल्याण के प्रति उनके दीर्घकालीन समर्पण को समापित करने उनके गौरव की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने लैंडमार्क इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया है और देश भर के करोड़ों किसानों को लाइवलीहुड में सुधार किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ने यह भी कहा है कि एग्रोकोला मेडल भूखमरी, गरीबी से लड़ने तथा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल को आगे बढ़ाने में दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी के इस अटूट समर्थन को हम मान्यता देते हैं। और विशेष रूप से भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एग्री फूड सिस्टम को, रूरल डेवलपमेंट को ग्लोबल एजेंडा में प्रमुखता देने के लिए भारत की सराहना की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है। मित्रों, उन्होंने ये भी कहा और उस हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कहा कि भारत के एग्रीकल्चर लैंडस्केप को बदलने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को रेखांकित करते हुए
शुरू की गई कई फ्लैगशिप इंसेंटिव योजनाएं व्यापक स्तर पर प्रभाव रखती है और कोविड पेंडेमिक के तहत लगभग 800 मिलियन लोगों को समर्थन देने वाले दुनिया के सबसे बड़े फूड बेस्ड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम 110 मिलियन से अधिक किसानों को प्रदान की गई डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव तथा रीजनरेटिव नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस को बढ़ावा देने के भारत का प्रयासों का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और इस आधार पर ही उनको ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। मित्रों, आपकी जानकारी में है, फिर भी मैं बता दूं कि आज दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 32 विदेशी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें 2016 में सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज फैस का सम्मान भी है। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ जायद भी है। 2019 में रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस द एपोस्टल भी है और 2020 का अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट भी शामिल है। मित्रों, इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जो अभी सम्मान 2026 में दिया गया है, एग्रोकोला मेडल, ये एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत विशिष्ट लोगों को आज दिन तक दिया गया। इतना नहीं, विदेशी सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा 7 बड़े बड़े सम्मान दिए गए, जिसमें ये कल जो उनको दिया है एग्रोकोला मेडल, ये उसमें सम्मिलित है। और सियोल में 2018 में उनको दिया गया। 2019 में चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड अर्थ अवार्ड भी उनको दिया गया। 2019 में ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी दिया गया। इस तरह से बड़े बड़े अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र संघ के अवार्ड भी मिले और 5 उनको विदेशी प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान भी मिले हैं। आप अनुमान लगाएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व में हमारे देश का कितना मान, सम्मान और आदर बढ़ाया है। इसलिए मैं आज उनके प्रति प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो शरीर के साथ रहे और हमारे देश का मान और सम्मान इसी तरह से बढ़ाते रहें। मेरा ये भी मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रभक्त है, रात और दिन देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी करना, तथ्यहीन टिप्पणी करना, बिना किसी आधार के स्तरहीन टिप्पणी करना पूर्ण रूप से गलत ही नहीं, निंदनीय है और पूरी भारत की जनता ऐसी टिप्पणी से उद्वेलित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री जो देश की सेवा में, देश का सम्मान बढ़ाने, हर क्षेत्र में देश का सर्वोच्च स्थान पर विश्व में ले जाने और हमारी बात 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के उपरांत सम्मान और इज्जत के साथ सुनी जाने लगी है, उसके बावजूद भी इस तरह से भद्दी टिप्पणी करना, आधारहीन टिप्पणी करना, लगता है कि कांग्रेस संस्कार विहीन पूर्ण रूप से हो चुकी है। वो हमारे देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री है। राजनीतिक क्षेत्र में मत मतया की हो सकता है, विचारों का विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन हम तथ्यहीन बिना किसी आधार टिप्पणी करें, वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद मित्रों। आज कांग्रेस का फ्लॉप शो प्रदर्शन था, पूर्ण रूप से फ्लॉप रहा। जिस कांग्रेस के कालखंड के दौरान घोटालों का अंबार था, एशियाड से लगा करके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल से लगाकर इतने घोटाले हुए जिसको की गिनती की जाना भी नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक होना, माफिया द्वारा पेपर देना, पेपर माफिया को पनपाना, ये आम बात हो गई थी और बेरोजगार नौजवानों के हितों पर भारी कुटाघात होना, उनको निराशा हो गई थी। लेकिन यशस्वी बंजरलाल जी के कार्यकाल के दौरान 351 पेपर हुए, परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा में कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा। ये नीट वाला एक पेपर जो हुआ, ये राष्ट्रीय स्तर का पेपर है,
इसमें जो भी घटनाक्रम वो हुआ वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी तत्परता से कार्रवाई कर ठेठ रूट में जाकर जो माफिया इसमें लगे हुए हैं उनको पकड़ा है। सीबीआई जांच कर रही है और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो और जो भी दोषी हैं या अनुसंधान के दौरान पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए न्यायालयों की मार्फत उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य करने की हिमाकत भी नहीं कर सके। सर, जो पकड़े गए हैं उनके पिछले साल का जो पेपर है, पिछले साल जो लीक हुआ था उससे भी कनेक्शन ये सारे अनुसंधान के अधीन है। जो विषय अनुसंधान अधीन है उस पर पहले कोई प्री जजिंग करके टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अनुसंधान सीबीआई लेवल का एक संवैधानिक संस्था कर रही है, हमें उस पर विश्वास करके उनको इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो रूट में जाकर के जो भी दोषी है, जिनका भी जो भी कनेक्शन है उसको पकड़ कर बाहर निकालें और न्यायालय में चालान पेश करवा करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। कांग्रेस बोली सर उनके ऊपर जब आरोप लगते थे तो बीजेपी बहुत एग्रेसिव होती थी, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाया जा रहा है, जबकि ऐसा उनको कहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके कार्यकाल, जिनके कालखंड में सिर्फ पेपर लीक ही होते थे, पेपर माफिया होते थे, उनके द्वारा नियुक्त स्वयं आयोग के सदस्य पेपर लीक करवाते थे, उनको ऐसा कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनका आरोप निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।